हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस गुड लाइफ में। आशा करते हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। सारा काम ख़त्म करके करीब 10 सवा 10 तक हम निकल गए हैं गांव जाने के लिए। पहले जो है दिन आज संडे का है तो थोड़ा सा लेट ही हो जाता है उठने में। फिर फटाफट से सारा काम किया और बस श्रेय घर पे है क्योंकि उसका है कल एग्ज़ाम, कल फंक्शन है गाँव में, तो वो तो नहीं जा पाएगा। बाकी हम सब लोग जा रहे हैं। मौसम तो गर्मी वाला ही है, पर देखते हैं, कभी कभी धूप छाँव सी हो रही है आज मौसम में। और गांव में फंक्शन क्या है तो वो मैं आपको बता देती हूँ। हमारे यूपी में सिस्टर इन लॉ है जो मेरी अभी आई थी, तो वो माता पूजेंगी अपने मायके में, और मायका मतलब मेरी ससुराल में। तो गांव में माता पूजन होगा और हमारे यहाँ पे लड़की एक बार अपने मायके में माता पूजती है, जिस पे वो काफ़ी बड़ा सा फंक्शन भी करते हैं, दावत वगैरह करते हैं गांव वालों की, सभी की रिलेटिव्स आते हैं। तो उस तरीके से आज दीदी का माता पूजन मतलब कल होगा मंडे के दिन। तो हम पहले दिन आज संडे में जा रहे हैं क्योंकि घर का काम है भाई, तो इसलिए हम जल्दी जा रहे हैं। काम तो देखो होता ही है, कुछ फंक्शन होता है। और देखिए इतनी सी मैंने बातें करी हैं और हम बस गांव पहुंच गए हैं, क्योंकि रास्ते का फिर आप लोग बोर हो जाते हो तो ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड किया नहीं है। तो आ गया है मेरी ससुराल का गाँव और बस ये आ गया है हमारा घर। और हमारी घर के अंदर हुई एंट्री हुई तो हलवाई वगैरह लगे हुए हैं, काम शुरू हो रखा है। और दीदी के लिए जो भी ये काम शुरू कराया, ये मेरी चाची सास मतलब उनके बेटे, उन्होंने ही कराया है क्योंकि हम तो लेट आए हैं। जी नमस्ते। चाचा जी नमस्ते। मुंह की एक्सरसाइज ज्यादा चल रही है आजकल, बाकी शरीर की नहीं। बाउंड बना रहे नहीं, मुझे तो बोला जाना सर। बैठे थे और ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले रहे हैं। मैं तो लेती नहीं हूँ कोल्ड ड्रिंक, तो बस ये दोनों मेरी सिस्टर इन लॉ बैठी हैं जो मेरे पास जाती हैं, सीमा दीदी। और ये है साक्षी जिसकी हम शादी में आए थे, जो चाची की बेटी है, ये भी आई हुई है, अभी कुछ टाइम पहले आई है, 8-10 दिन पहले। और ये है मेरी देवरानी। दीदी आ गई थी 3-4 दिन पहले, 3 दिन हो गए हैं इन्हें आए हुए आज। तो इनका फंक्शन है भाई, इन्हें माता पूजन का प्रोग्राम जो है इन्हीं का है, तो थोड़ा पहले आ गई तैयारी के लिए। और बस यहाँ पे अब खाने का टाइम हो रहा है। और ये आ गई है मेरी बड़ी सिस्टर इन लॉ, जो कि वहीं पे हमारे साथ हरिद्वार रहती हैं, तो आज ये भी आई हैं और हम सब लोग आए हैं। तो बस यहाँ पे अब बातें हो रही हैं, क्या हो रहा है, क्या बचा है काम, तो वही हो रहा है, क्योंकि हलवाई तो नीचे लगे हुए हैं। और आ गया है अब खाने में है दाल चावल रायता और सैलड। तो अब खाना एंजॉय करते हैं, आप लोग भी आ जाइए। गर्मी में यही होता है कि एक रूम में एसी है तो सब उसी में खाना पीना, उसी में बैठना, तो वही सब हो रहा है। कुछ बेड पे बैठ के खा रहे हैं, हम यहाँ पे बैठ के खा रहे हैं। तो उसके बाद फिर देखती हूँ मैं शायद मायके जाने की सोच रही हूँ। बोला तो था, अगर अब देखती हूँ बात करके, थोड़ी देर बैठते हैं, बातें करते हैं, फिर निकलूँगी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि पास आए हैं तो मिलना हो जाएगा, सोच रही हूँ। तो बस यहाँ पे अश्विन से बातें कर रही हूँ और ये लोग जाएंगे काम के लिए। देखते हैं कैसे कैसे प्रोग्राम होने वाला है। अब हम जा रहे हैं जी घर मिलने जा रही हूँ मम्मी से, सबसे। तो मैंने यहाँ पे आए हैं, कल तो टाइम नहीं लगेगा, तो हम थोड़ी देर के लिए अब जा रहे हैं। 2:30 बज रहे हैं। खाना वाना खाया, बैठे बातें करी, तो काफ़ी टाइम हमने यहाँ पे किया है बैठ के बातचीत आराम से। तो अब मैंने चलो जो है 2-3 घंटे के लिए हम चले जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 20-25 मिनट लगते हैं जाने के, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो मैं आज और अश्विन हमारे साथ, अश्विन यहाँ पे था तो मैंने चलो, अश्विन आपको फिर से आज मिल गया, तो हम जा रहे हैं, बस थोड़ी देर मिल के आते हैं, फिर शाम को जल्दी ही आ जाएंगे, क्योंकि फिर भी यहाँ पे काम है, फिर मार्केट जाना है, गाड़ी चाहिए कि सब्ज़ी वगैरह लानी है कल के लिए। तो ये बोल रहे थे कि जल्दी आ जाना, मैंने चलो जब तक जो है मिल के आ जाते हैं। कल बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, फिर शाम को घर
चले जाएंगे और सुबह के टाइम दोपहर तक तो देखो फंक्शन चलेगा ही, दोपहर बाद ही 4 ही बज जाएंगे, तो उसके बाद फिर घर जाने का रह जाएगा। तो मैंने चलो आज मिल के आते हैं, जब इधर आए हैं देखो आना होता है तो मन करता ही है। और मैं तो आई भी नहीं काफ़ी टाइम से, क्योंकि उधर चक्कर लगे बुआ जी के उसमें कई सारे, तो बोल तो रही थी भाभी भी, बुआ जी की बहू भी, कि दीदी आ जाइए। मैंने इतना हो नहीं पाएगा, नेक्स्ट टाइम तुम्हारे साथ देख लेंगे भाई, मिलना चिलना, इस बार होगा नहीं। तो अब जा रहे हैं, तो वहीं पे रुक गए, मैंने थक जाएंगे रेस्ट करेंगे, या फिर तो कुछ अच्छा भी नहीं लगता, काम है वहाँ पे भी, मैंने कुछ काम पड़ जाए कि आए और फिर इधर चलती, तो बस मैं अंश के साथ आ गई हूँ। अब चलिए चलते हैं और आपको भी फिर जो है मिला देते हैं सबसे। शगुन है, आई हुई है शगुन भी, क्योंकि छुट्टियाँ चल रही हैं अब, और हमारा श्री घर पे ही है, वो अपना एग्ज़ाम की तैयारी करेगा, उसका कल एग्ज़ाम है, पेपर है उसका कल, तो उसकी तैयारी करनी थी उसको, और फिर कल तो है ही, तो वो नहीं आ पाएगा फंक्शन में। तैयारी दीदी की माता पूजने की सारी हो ही गई है, और हम अपनी माता भी जो है साथ में ही पूज लेंगे। जैसे आपको पता ही होगा, जो रेगुलर व्यूवर्स हैं मेरे, उनको तो पता ही है, सब्सक्राइबर हैं इतने सालों से, तो मैं माता पूजने आती हूँ इन दिनों, तो वो हमारी भी माता साथ में ही पूज जाएगी, और दीदी की तो पूजेगी, इस बार बड़ी पूजेगी उनकी तो, और हम भी पूज लेंगे साथ में ही। तो कल का इस तरीके से फंक्शन रहने वाला है। चलिए जो है फ्रूट्स की आ गई हैं यहाँ पे, किताबी आ गए हैं, हम रास्ते में किताबी पढ़ता है, किताबी है ना ये, तो यहाँ से कुछ ले लेते हैं फ्रूट्स वगैरह और फिर चलते हैं। आने के बाद फिर मैं आ गई हूँ माँ के पास। माँ अंदर लेटी हुई थी, माँ को पता भी नहीं था कि हम आ गए हैं, क्योंकि बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, और इस रूम में बिल्कुल कोने वाला रूम है, तो इसमें गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं लगती, क्योंकि इसके ऊपर बने हुए हैं ऊपर, और जो सिंगल स्टोरी होता है जिसके ऊपर बनी हुई नहीं होते हैं ना मकान, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा तपिश रहती है, वहाँ पे बैठा नहीं जाता। तो बस मैं माँ के पास आ गई हूँ, क्योंकि पहले माँ के पास बैठ जाऊँगी, उसके बाद फिर ऊपर जाऊँगी, नहीं तो फिर वही है कि ऊपर चली गई सीधी, तो फिर जाने का टाइम ऐसे ही हो जाएगा, पता भी नहीं लगेगा। धूप आप देख सकते हैं किस तरीके से धूप हो रही है। बच्चे ऊपर जा चुके हैं, अश्विन और जो है अंश पहले ही आ गए थे। मैं माँ के पास बैठी कुछ देर, उनसे बातें वगैरह करी, और अब आ गई थी ऊपर। मम्मी बैठी हुई है, मैं, शगुन, यहाँ पे हम सब बैठे हुए हैं, सौर्य और अश्विन। आर्य नहीं है, आर्य गया हुआ है अपने पापा के साथ, मतलब मेरे बड़े भाई की तबीयत ख़राब है, तो वो हॉस्पिटल गया है, तो वहाँ पे आर्य उसके साथ गया है। तो बस आर्य नहीं है, बाकी सब यहाँ पे हैं। मम्मी से बातें करूँगी, और खाना पीना तो हम खा कर ही आए थे, तो बस मुझे लेनी है चाय सिर्फ, और कुछ नहीं, क्योंकि टाइम भी इतना था कि ना खाने का टाइम था। खाना तो हम टाइम पे खा के ही चले थे, हम लेट ही आए हैं, और बस बुआ भतीजी यहाँ पे बातों में लगे हुए हैं मम्मी के साथ। वही हमारे यहाँ पे बातें चल रही है। यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, पर यह है कि विंडो में कूलर लगा हुआ है, तो उसमें ठीक हो रहा है। और यहाँ पे थी ये मेरी साड़ी, जो कि गाड़ी में ही थी, मैंने सामान नहीं उतारा था, तो उसमें क्या था कि वो ना ऐसे हो रही थी, थोड़ी प्रेस की मुझे ज़रूरत लग रही थी। शगुन कर रही है मेरी साड़ी पे प्रेस, कि बुआ जी मैं कर देती हूँ, क्योंकि मैं सोच के ये आई थी, सुबह मेरा टाइम नहीं लगा, और कल रात को लेट हो गया था कि मैं हल्की सी प्रेस इस पर मार लूँगी। बाहर से कराती तो अभी कुछ था नहीं, न्यू साड़ी थी, तो बस शगुन उस काम पे लगी हुई है। भतीजों का बहुत ज़्यादा आराम होता है, बहुत ज़्यादा। 2.5-3 घंटे पता नहीं कब निकल गए, और बस चलने का नंबर आ गया है, टाइम आ गया है चलने का, फिर से वापसी। फिर से आ गई हूँ नीचे माँ से मिलने के लिए एक बार फिर से, और बस यहाँ पे चलते टाइम कुछ बातें उनसे कर रही हूँ। और मम्मी को मैंने बोल दिया ऊपर ही रहने के लिए, क्योंकि मम्मी के पैरों में प्रॉब्लम है, तो बार बार क्यों नीचे ऊपर उतरना, तो मैंने मम्मी को मना कर दिया था। मम्मी ऊपर ही है, और बस माँ नीचे है, बाकी बच्चे हैं, और बस अब चलने की तैयारी कर रहे हैं। जामुन का पेड़ है, जामुन थोड़ी थोड़ी पकने लगी हैं, और इधर बच्चे बोले कि बुआ जी बैठ जाओ, पर मेरा बैठने का टाइम था नहीं, तो बच्चे जामुन के नीचे लगे हुए हैं कि 2-4 जामुन देखते हैं पकी हुई है या फिर नहीं है। बच्चे तो ऐसा लगता है कि बुआ जी आ गई बस यहीं पे रुक जाए, पर होता नहीं है, क्या करूँ, मजबूरी है। तो यहाँ पे सब रेडी है, और बच्चे देखिए
बच्चे हैं जामुन के नीचे, और जामुन के नीचे के साथ साथ अश्विन की बात बोलूँ, अश्विन का इतना मन लग गया था कि बोल रहा है कि थोड़ी देर और रुक जाओ मामी, थोड़ी देर और रुक जाओ, पर कैसे रुकूँ, टाइम है नहीं क्योंकि कॉल आ गया था उनका, उनको गाड़ी चाहिए थी। और ये छोटा सा अमरूद का पेड़ है जिस पे छोटे छोटे से अमरूद आए हुए हैं, अभी से ही छोटा सा ही है। और यहाँ पे शगुन मुझे मिंट दिखा रही है, मिंट बहुत ही अच्छा हो रहा है। और बोली है कि बुआ जी हमने तोड़ तोड़ के लगा दिया, क्योंकि मेरा मिंट होता नहीं है वहाँ पे उस मिट्टी में, पता नहीं क्यों नहीं होता। मैंने कितनी बार लगाया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और मम्मी को मना करते करते भी मम्मी नीचे आके बैठ गई है अपनी डंडी लेकर, डंडी के सहारे आती है उतर के, तो फिर भी मम्मी बैठ गई है आके। अब निकल लिए हैं जी फिर से वापसी के लिए, और वापसी इतनी जल्दी जाने का बिल्कुल मन नहीं होता। 5 बजे हैं और हम निकल लिए हैं 5 बजे, पर इतना ही टाइम था, इसी टाइम तक था। अभी तो कॉल आ भी गया था 4:30 बजे ही कि कब आओगे, मैंने अभी तो आए, अभी वापस आ जाए। तो क्योंकि 1 घंटा तो माँ के पास बैठना, और फिर गई मैं ऊपर मम्मी के पास, बस 1 घंटा ही हुआ, इतना ही टाइम मिला है, उससे ज़्यादा नहीं मिला, क्योंकि फिर कुछ काम है, तो इसलिए जल्दी निकल ली है। मन बिल्कुल नहीं था, होता ही नहीं है, देखो किसी का भी नहीं होता है, और मम्मी को तो ऐसा लग रहा था कि इससे अच्छा तो आते ही ना, पर बस क्या करूँ। और माँ भी यही बोलती रहा कि बैठ जा बेटी, बैठ जा बेटा, बैठ जा बेटा, पर मैंने माँ अब नहीं बैठ पाएंगे, अब टाइम हो रहा है। और अश्विन का भी मन नहीं कर रहा था जाने का, अभी और रुकने का मन था सबका, पर क्या करें। तो चलिए अब चलते हैं, जाके वहाँ पे भी कुछ काम देखते हैं, क्योंकि अंश को पापा जी को लेके कहीं जाना है, तो इसलिए थोड़ी सी जल्दी थी, नहीं और थोड़ा सा रुक जाते हैं, फिर मूड ख़राब हो किसी का, तो उससे अच्छा है टाइम से ही हम काम कर लें। जितना टाइम मिला है उतना भी काफ़ी है, क्योंकि अगर हमारा जितना टाइम मिला है उतना भी काफ़ी है, नहीं तो आना हो ही नहीं रहा था। अब देखते हैं कभी फिर आना होगा, तो फिर किसी दिन देखते हैं। और अब मैं श्रेय से बात करती हूँ, कितने उससे तैयारी वगैरह अपनी करी, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, भूल गई बातें करनी भी उससे, कितने मतलब अभी तक मैंने घर पर कॉल भी नहीं किया, आए एकदम बिजी, फिर सबके साथ बैठना उठना उसमें भूल जाते हैं। अब जाकर पीने की दवाई लूँगी, पेट में बहुत हो रहा अब फिर से, बैठे बैठे पूरा दिन। पीने की दवाई ले ली थी आपने? ली थी, एक बार तो ले ली थी, अब दोबारा लूँगी जाके। दोबारा किस नाम की लोगे? क्यों, पीने की 3 बार लेनी? नहीं, 3 बार तो लेनी। हाँ, और एक सुबह की तो नहीं ली आपने, फिर दोपहर की ले ली, और अब चाय पीना, चाय से मेरा पेट फूल गया, चलो फिर अब ले लूँगी थोड़ी सी, क्योंकि रात को फिर देर से लूँगी, रात के तो फिर वो लेट होगा काम का। चलो बस अब तो हम पहुँच जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगता पहुँचने में। पिता भी आ गए ना? हैं? जी। ओके, चलो 15 मिनट में हम पहुँच रहे हैं बस। ये तो जा चुके हैं, जो इनको काम था। कहाँ पे गए होंगे, सब्जी वगैरह लेने गए हैं सुबह के लिए, तो वालों ने बोला था कि जल्दी जो है ले आना, तो ये आज जल्दी चले गए लेने। मैंने कभी सुबह लेट हो जाए तो इसलिए गए होंगे, पता नहीं मुझे, पर इनका कॉल आया था, ये बोल रहे थे कि हम तो निकल रहे हैं, तो मैंने चलो जो है हम भी चलते हैं भाई। और हाँ, वो तो मैं आपको बताना ही भूल गई, शगुन आ जाती है हमारे साथ, क्योंकि वहाँ पे भी इनविटेशन है, दीदी ने इनवाइट किया है सबको, पर नहीं आ पाए क्योंकि मेरे बड़े भाई की तबीयत ख़राब चल रही है, वो गया है हॉस्पिटल, आर्या गया है। और फिर ये है कि लाने वाला फ़िलहाल कोई नहीं है, और ले जाने वाला फिर कल प्रॉब्लम होगी, ऊपर से गर्मी इतनी है, तो शगुन ने इसलिए मना कर दिया, नहीं बुआ जी फिर जो है आपको छोड़ने आना पड़ेगा। तो और फिर घर पे भी कि नहीं, थोड़ा बहुत पता नहीं वे आएंगे नहीं आएंगे, तो घर पे अकेला है, तो नहीं मैं नहीं जा रही हूँ, तो वहाँ से तो कोई नहीं आ रहा है। आना चाहिए था क्योंकि इनवाइट किया है, पर वो है कि मैंने दीदी को बोल दिया था, पहले ही बोल दी थी दीदी कि शगुन को ले आना, मैंने हो नहीं पाएगा दीदी, बात कर ली थी मैंने पहले ही। अब बुआ जी के यहाँ पे भी इनवाइट किया है, अब देखते हैं बुआ जी के यहाँ से कल कोई आता है नहीं आता है, अभी इनका कुछ है नहीं। तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा रिलेटिव आ रहे हैं दूर दूर से, मतलब इतना नहीं है, जो खास खास अपने होते हैं ना, अपने बस खास खास क्लोज के होते हैं, वही आ रहे हैं।
जो एकदम वो होता है कि बिल्कुल क्लोज के रिश्तेदारियाँ हमारी होती हैं, तो बस वही आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा दूर दूर की, जो मतलब देखो रिलेटिव तो इतने होते हैं बहुत ज़्यादा। और मैंने नेल पेंट नहीं लगाई थी, शगुन ने मेरी नेल पेंट लगा दी, ले रखी थी मैंने, क्योंकि हमारे घर पे तो नेल पेंट वगैरह है नहीं, कोई यूज़ ही नहीं करता है, तो मैं अपनी लेके आई थी। शगुन ने मेरे पैरों पे भी लगा दी और हाथ पे भी लगा दी। तो वो बहुत होता है बच्चों का, खासकर भतीजी अगर हो ना मायके में तो अलग ही रौनक होती है। तो मुझे पता भी नहीं लगा, चाय बनाने से पहले लगा के तब जाके चाय बनाई। बस फिर गर्मा गर्म चाय पी के, चाय का मेरा मन भी हो रहा था, इन्होंने तो कोल्ड ड्रिंक पी ली, और बाकी खाना तो हम यहाँ पे खा के गए थे। आर्य अगर आ जाता ना, आर्य होता तो फिर हम जो है बच्चों को ले आते, शगुन को और शौर्य को, पर नहीं, आर्य नहीं था, भाई नहीं था, वहाँ पे कोई नहीं था, तो इसलिए नहीं हो पाया। चलो जी, सब तो पहुँचने ही वाले हैं, आ गए हम। मन तो कर रहा था बच्चों को लेके चलूं, लेकिन मजबूरी थी, बच्चे इस बार नहीं आ पाए, नहीं तो हर फंक्शन में मैं बच्चों को लेके ही आती हूँ। तो बस अब घर पहुँचते हैं, और टाइम काफ़ी हो ही गया था। हलवाई लोग लगे हुए हैं, ये जो है यहाँ पे रसगुल्ले वगैरह जो भी क्या बन रहा है मुझे अभी तक ये भी नहीं पता था, शायद ठंडे रसगुल्ले बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं, बना दिए हैं क्योंकि अब तो शाम का टाइम हो गया है। और बस इस व्लॉग का एंड भी मैं यहीं पे कर रही हूँ। आज के व्लॉग में कुछ भी आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक लड़की को सब देखना होता है, मैं गर्मियों की छुट्टी में भी नहीं जा पाई, पर क्या करूँ। चलिए अब मिलती हूँ मैं आपसे एक और न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।